हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स 2.0 में। चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की एक और वीडियो से। पहला सवाल क्या कह रहा है। एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:6 है। यह 5 साल बाद 4:7 हो जाएगा। ब्याज की दर हमें फाइंड करना है। क्या कह रहा है, प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या बोल रहा है, 5:6। क्या कह रहा है, 5 साल बाद 4:7 हो जाएगा। 4:7 हो जाएगा, बट हमें प्रिंसिपल की वैल्यू तो सेम रखी नहीं होगी ना। प्रिंसिपल की वैल्यू ऊपर हम कितने से मल्टीप्लाई करा दें, 20 से करा दें, 100 हो जाएगा। नीचे हम 25 से करा देंगे, ये 100 हो जाएगा। कितना बन जाएगा ये, 100 से 120 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 100 से 175 बन जाएगा। प्रिंसिपल की वैल्यू सेम है। 5 साल बाद ब्याज कितना बढ़ गया, 5 साल बाद ब्याज कितना बढ़ गया, 120 से 125 हो गया, यानी कि 55 रुपये। 5 साल का ब्याज है ये 55। 5 साल का ब्याज है 55, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 55/5 कि 11 रुपये। हमें निकालना है ब्याज की दर। ब्याज की दर क्या होता है, परसेंट निकालना है हमें। 11 मूलधन यानी कि 100 और गुणे में 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 11% दर आ जाएगी ब्याज की। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पार्ट। चलिए मित्रों, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 18.1/3% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज 7480 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूला अप्लाई करना है बस। निकालना क्या है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। ये कितना दे रखा है, 18/1/3। इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। 18 36 38 54 एक 55, 55/3 और नीचे गुणे में 100। फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं। 5 से काटेंगे 11 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा। कितना आ जाएगा, 11/60। 18/1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 11/60। और क्या दे रखा है, 4 वर्ष 3 माह। 4 वर्ष प्लस 3 माह को भी साल में कन्वर्ट करेंगे। 3/12 यानी कि 1/4, 4 चौक 16, 1 17/4 आ जाएगा वर्ष। 17/4 वर्ष। अब यहाँ पे रख देते हैं हम सब कुछ। P इंटू 11/60 इंटू 17/4 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 7480 के बराबर है। 17 से काट देंगे, 17 चौक 68, 6 बचेगा, 17 चौक 68 0, सॉरी 11 से इधर काटेंगे, 11 चौक 44 40। तो प्रिंसिपल कितना आएगा, 40 × 60 × 4। ये दोनों नंबर उधर चले जाएंगे। क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 96 और 2 0 लगा देंगे, मतलब 9600 रुपये मूलधन आया।
आंसर नंबर ए पार्ट। चलिए मित्रों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 2502 रुपये और 5.5 वर्ष में 3087 रुपये हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 13%, 19%, 11%, 17%। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। कोई राशि है यानी कि P, वो 3 साल में 2502 रुपये हो जाती है, यानी कि 3 ईयर्स में 2502 रुपये हो जाती है। और क्या कह रहा है, 5.5 साल में 3087 रुपये हो जाती है, यानी कि 5.5 ईयर में 3087 रुपये हो जाती है। तो गैप कितने साल का बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे गैप आ रहा है 2.5 वर्षों का। 2.5 वर्षों का गैप आ रहा है, तो 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? 3087 माइनस 2502 रुपये कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 2.5 साल का ब्याज कितना बनेगा? 2502 498 3000 हो जाएगा, और प्लस 87 498 प्लस 87 585 585 आ गया। ये 2.5 साल का ब्याज है। 2.5 साल का ब्याज है 2.5 ईयर का, कितना है? 585। तो हम यहाँ पे 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे। 585 बटे 2.5 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं, 5, और जो नीचे वाला 2 है वो ऊपर आ जाएगा ये। तो 5 का नम 5, 5 का नम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, 117 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 234 रुपये। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, 1 साल का SI आ गया है 234 रुपये। अब हमें निकालना है 3 साल का SI निकालना है। आप पूछेंगे सर 3 साल का SI क्यों निकाल रहे हैं? तो 3 साल का SI इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें 3 साल का मिश्र धन दे रखा है। 3 साल में राशि P से 2502 रुपये हो गई है। हम 3 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे। 3 साल का साधारण ब्याज कितना आएगा? 234 गुणे 3 कर देंगे। 3 चौक 12, हासिल आया 1, 3 त्रिक 9 1 10, हासिल आया 1, 3 दूना 6 1, 702 रुपये हो जाएगा 3 साल का ब्याज। 3 साल का ब्याज हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हम मिश्र धन से ब्याज घटा देंगे तो हमारी ये प्रिंसिपल की वैल्यू निकल आएगी, जिससे हम ब्याज की दर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा है। तो प्रिंसिपल क्या निकलेगा? प्रिंसिपल क्या होता है? मिश्र धन माइनस का ब्याज, मिश्र धन माइनस का ब्याज। 702 माइनस का प्रिंसिपल क्या होगा? मूलधन होगा, मिश्र धन माइनस का ब्याज। मिश्र धन कितना दे रखा है? ये 2502 माइनस का 702। जब इसको हम घटाएंगे तो हमारी वैल्यू निकलेगी 1800। मित्रों आपको समझ में आया? प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 1800। क्या होता था यहाँ पे ये देखिए आप। पहले मैं एक साइड में कॉर्नर में लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ने पहली क्लास में ही पढ़ा था ना, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस का सिंपल इंटरेस्ट। यही चीज़ यहाँ पे हमने किया है। देखिए प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस का सिंपल इंटरेस्ट, तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया ये 1800 रुपये। ठीक है। हमें निकालना है ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1 साल का ब्याज कितना निकला था? 234 बटे ब्याज। ये 234 किस पे लग रहा है? मूलधन पे। ऑब्वियस सी बात है लगेगा। पहली क्लास दूसरी क्लास से हम लोग सवाल करते आ रहे हैं। बटे 1800 गुणे में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 18 एक नंबर 18, 18 त्रिक 54, यानी कि 13% अपना आंसर आ जाएगा।
एक सवाल मैं इसी तरह का और लूँगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मित्रों, देखते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है पूरा। आप लोग पहले ट्राई करिएगा वीडियो पॉज करके, अगर ना बने तभी वीडियो वॉच करना, आगे आंसर ज़रूर मिला लेना। चलिए देखते हैं। कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 9,766 रुपये हो जाती है और उसी साधारण ब्याज की दर पर 4.5 वर्ष में 10,849 हो जाती है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें निकालना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई राशि P है जो 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 9,766 रुपये हो जाती है, और सेम उसी साधारण ब्याज की दर से 4.5 साल में कितनी हो जाती है, 10,849 हो जाती है। तो गैप कितने का आ रहा है बीच में? गैप आ रहा है यहाँ पे, ये 3 वर्ष में है, ये 4.5 वर्ष की राशि, तो गैप आ रहा है हमारा 1.5 साल का गैप आ रहा है। तो 1.5 साल का गैप कितना आ रहा है, 9 में से 6 घटाएंगे 3, और फिर 14 में से 6 घटाएंगे 8, फिर 7 0, और 10 में से 9 जाएगा 1, यानी कि 1.5 साल का ब्याज हमारा ये आ गया है। 1.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया है 1,083। हम 1 साल का अगर ब्याज निकालें सिंपल इंटरेस्ट तो कितना होगा, 1,083 बटे 1.5। 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, तो 3 और 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कैंसिल कर लेंगे। 3 त्रिक 9, 1 बचेगा, 3 छंग 18, 3 एक नम 3, यानी कि 361 गुणे 2 क्या बनेगा, 722 रुपये। 1 साल का ब्याज आ गया ये। अब हमें 3 साल का ब्याज निकालना है। 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, 722 गुणे में 3, 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6, 3 सत्ते 21 रुपये। 3 साल का ब्याज हमने इसलिए निकाला है ताकि हम जो मिश्र धन दे रखा है 3 साल का, उसमें से घटा के हम मूलधन की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो 3 साल का मिश्र धन 9,766 माइनस में जो 3 साल का ब्याज निकल रखा है 2166, तो कितना आ जाएगा, 0 0, और 7 में से 1 गया 6, 9 में से 2 गया, बचा 7, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 7600 रुपये। प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 7600। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और प्रतिशत निकालना है हमें। तो 1 साल का ब्याज हमने कितना निकाला था ऊपर, 722, और ब्याज हम, और किस पे ब्याज लग रहा है, मूलधन पे ही लगता है, तो बटे 7600 गुणे में 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, निकालना सीखा है। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 76 गुणे 9 कितना होता है, नछाएगा 54, 5 9 7 63, 5 68, 684, यानी कि 9 बार जाएगा। दशमलव लगाएंगे, इधर 16 इधर 22, कितना होगा 38, 38 दशमलव लगाया तो 0 उतार देंगे इधर, 380, तो 76 गुणे 5 380, हाँ, तो 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा इसका। अपना आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पार्ट। चलिए मित्रों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कह क्या रहा है, 8400 की राशि 8.75% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय में 11,046 हो जाती है। उसी समय के लिए तथा उसी ब्याज से 9600 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये कह क्या रहा है कि उसी समय के लिए तथा उसी ब्याज से, मतलब यहाँ पे समय भी कांस्टेंट है, ब्याज भी कांस्टेंट है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रोपोर्शनल PRT/100 के होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे रेट भी फिक्स है, कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है,
तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रिंसिपल के। यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा वही मूलधन का रेशियो होगा। तो यहाँ पे हमें मूलधन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8400। जो 8400 और इधर दे रखा है 9600। काट लेंगे 7:8, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। तो ऊपर क्या हमने निकाला था फॉर्मूला, जो प्रिंसिपल का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का भी रेशियो होगा। तो साधारण ब्याज का रेशियो क्या होगा, 7:8। इसका भी रेशियो सेम होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ से कितने निकलेगी, 8400 से 11,046 हो जाता है इतने की दर से एक निश्चित समय में। तो इसको घटा देंगे हम पहले, 11,046 माइनस का 8400, 6 4, 10 में से 4 गया बचा 6, और 10 में से 8 गया बचा 2, 2646। और हमें पूछा क्या है, 9600 की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू 8 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 17 की 21, 5 7 7 49, 5 7 8 56। मतलब कि जब ये 378 गुना है तो ये भी वैल्यू 378 गुना ही होगी, इसकी भी वैल्यू 378 गुना होगी। यानी कि हम 8 का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे 378 में, 8 8 64, हंसी लाया 6, 8 7 56, और 56 और 6 कितना होता है 62, हंसी लाया 6, अतिरिक्त 24, और 24 और 6 30, यानी कि 3024 ये हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ये 7 की जगह से 2 बना लीजिए, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो 3024 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मित्रों कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे पढ़ाने का तरीका या समझाने का तरीका आप लोगों को ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ भी लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।